मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो कोई भी नहीं जानता है। पिताजी, क्या मैं राजकुमार जॉन के पास बैठ सकती हूँ? बिल्कुल बैठ सकती हो। तुमने फिर से ये लाल पोशाक क्यों पहनी है? तुम्हारे पास कोई दूसरी पोशाक नहीं है? राजकुमार जॉन से मिलने की वजह से। ये क्या, तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करते? एक और कीमिया सबक? हाँ, बस आखिरी बार इम्तिहान की तैयारी, निशानेबाजी करते हैं। जरा रुको, शायद हम कल चलें। आओ, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे मालूम है जन्मदिन के बारे में। मैं सोच रही थी कि आपकी क्या उम्र होगी, क्योंकि अब आप ज्यादा जिद नहीं करते जन्मदिन को मनाने के लिए, है ना? मैं तुम्हारी क्या मदद करूं बताओ? आपने इसके बारे में सही से गौर नहीं किया है आर्कीबॉल्ड। कितना बेवकूफी वाला सुझाव है कि राजकुमार को बुलाकर मुझे चुम्मा देने का। एक चुम्मे को सच्चा प्यार समझ लेना। मैं आपको अभी बता सकती हूँ कि ये काम नहीं करने वाला। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं हर रोज ये ही दिन जी रही हूँ, बार बार। और मैं ये साबित कर सकती हूँ। किसी अंक के बारे में सोचिए। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। क्या तुम्हें मेरा वो जादू याद है? उसका असर याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। तो फिर बताओ मुझे। मैं पहली रौनक लिखावट की आत्माओं का आहन करती हूँ। तुम्हारी आत्मा की सलामती के लिए आशा करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा की सलामती के लिए मैं आशा करती हूँ। उस वक्त मैं इतना गंभीर नहीं था, लेकिन मैं अक्सर इसके बारे में सोचता रहता हूँ और आशा कर रहा था कि तुम मेरे पास आओगी और मुझे कुछ ऐसा बताओगी। अपना हाथ दिखाओ मुझे। कितने दिन हो गए हैं? पक्का नहीं पता, लेकिन अभी तक लगभग 30 जन्मदिन मना चुकी हूँ मैं। अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। या तो तुम्हें सच्चा प्यार ढूंढना होगा या फिर मुरीन को मारना होगा जिसने जादू किया। ये चुड़ैल के शिकारी का काम था। कल सुबह उसने आगे वाले किले पर कब्जा कर लिया है। क्या तुमने कौवों का झुंड देखा? कौवों का झुंड हमारी जमीन पर है। बस भी कीजिए। खुद जाकर देखो, लेकिन अपना ख्याल रखना। हमने इसे पहले ही 2 बार पढ़ लिया है। इसे आर्कीबाल्ड को वापस दे देना चाहिए। हाँ, और कितना ठीक कहा पढ़ोगे? तुमने। 1
2 क्रिस्टल गिर गया और चुड़ैल की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। 4 क्या ये ठीक है? हाँ, थोड़ी सी मिट्टी लग गई है इस पर। क्या सिपाही तुम्हें नहीं ढूंढेंगे? हाँ, वो तो ढूंढेंगे ही। राजकुमारी जी कहाँ चली गई? राजकुमारी जी, तुम्हारी किताब की वजह से हम परेशानी में फंस गए। चलो ढूंढते हैं, चलो। राजकुमारी जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, आ रहा हूँ। राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं महल में जाना चाहती हूँ। महल में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हम चुड़ैल के शिकारी हैं और हमें अपना काम करने दीजिए, वही बेहतर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ो। दरवाजा खुल जा। वो काम चुड़ैल के शिकारियों का है। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो तो उस दरवाजे की सीमा को भी पार नहीं कर पाए। एलन हजरत, क्या होने वाला है? तुम्हें इसका कुछ अंदाजा है? जैसे ही सूरज डूबेगा पहाड़ों के पीछे, एक काला तूफान आएगा। काला तूफान? क्या ये काम मुरीन का हो सकता है? वैसे उसे क्या चाहिए था जो उसने ऐसा किया? तुम्हारी आत्मा राज्य को काले तूफान से बचाने के लिए, जो कि अब लगता है कि इसके पीछे उसी का हाथ है, ये जानता हूं। मेरी आत्मा? अब पर उसे मेरी आत्मा क्यों चाहिए थी? जादू के कुछ उसूल होते हैं एलन। तुम्हारी आत्मा उसे अमरता प्राप्त करा सकती थी अगर उसे तरीके से किया जाता तुम्हारे जन्मदिन के 7वें दिन। ये बात मुझे अब समझ में आ रही है कि ये सब उसने बहुत पहले सोच रखा था। मुरीन राज्य को बचाती अगर तुम्हारे पिता उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर देते, चाहे वो ख्वाहिश कुछ भी क्यों ना हो। एक ऊंची मीनार में खड़े अपने राज्य को जलता देख रॉबर्ट के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो सब देख रहे थे। काला तूफान चला गया और मुरीन भी, लेकिन फिर वो 1 साल बाद वापस आई तुम्हारी आत्मा मांगने। राजा ने उसी वक्त मना कर दिया और उसके बाद सब जानते ही हैं, मुरीन ने उस दिन तुम्हें श्राप दिया था। लेकिन मैंने तुम्हारे हाथ पर एक प्राचीन ऋण गढ़ दिया था जो जादू तंत्र मंत्र से तुम्हें बचाने के लिए था। इसलिए जैसे ही काला तूफान आने वाला होता है, तुम्हारे दिन वापस शुरू हो जाते हैं। हर बार समय का ऋण तुम्हारी सहायता कर रहा है। क्या वो दरवाजे की सीमा भी पार नहीं कर पाए? उस किले को किसी शक्तिशाली जादू मंत्र से बांधा गया है। वो पुराना कुंडलित लेख, वैसे तो ये पहले हुआ करता था, पर अब हो सकता है वो अब भी असर करे। और अगर हुआ तो वो होगा
पुनर्जीवित पहाड़ों में। तुम्हें उसे वहां तलाशना चाहिए। क्या तुम देख सकती हो? मैं पुनर्जीवित पहाड़ों में? हाँ, तुम। हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हें कोई परेशानी है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पर इसके लिए नहीं जैसे क्यों? ही तुम पुनर्जीवित पहाड़ों के अंदर दाखिल होगी तो पूर्वजों के हिसाब से तुम्हें सच्चाई का मुंह ढूंढना होगा। पत्थरों की खुदाई के बीच फुसफुसाहट की और रहस्य भरे कानों के पास जाना होगा और उन आंखों की रोशनी को निहारना होगा। मुंह को बोलने देना ताकि कान सुन सके, मुंह को बोलने देना ताकि रोशनी चमक उठे। ऐसा करना ताकि पहेली सुनी जा सके। एलन, अब वक्त तुम्हारा गुलाम है। समझदारी से इस्तेमाल करना। क्या आप साथ आएंगे? मैं साथ गया तो तुम कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हें किसी और को साथ ले जाना चाहिए। इसी वजह से वो ही दिन मेरी जिंदगी में वापस आता रहता है। क्या तुम घोड़ों को तैयार करोगी? 3 घोड़े एक राजकुमार के लिए भी? तो क्या ये सच है? तुम आज से पहले भी क्या वहां पर जा चुकी हो? मुझे इस बात पे विश्वास करना चाहिए एलन। एलन, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो तुमने पहले कभी किसी को नहीं बताया होगा। राजकुमारी जी, आपको महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। चेतावनी दो, चेतावनी दो। रास्ता यहां खत्म हो गया है। यहां से हम पैदल जाएंगे। चलो आ जाओ। शुक्रिया। वो वहां दूसरी तरफ होगा, सच्चाई का मुंह। क्या बात है, पर वहां कैसे जाएंगे हम? क्या तैर कर? जवाब यहाँ पर है, लेकिन अधूरा है। वो वहां एक और भी है। आखिर क्या मतलब है इसका? ये पहली रूनीक लिपि है। इसका अर्थ खोजना बहुत ही कठिन होगा। ये क्या है? अगर तुम्हें रास्ता पता है तो तालाब से कहो और खुद को निर्देशित करें। हमें रास्ता पता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, बोलना नहीं है, लिखना है। लिखना है। अगर तुम्हें रास्ता पता है तो उसे लिखो। अगर तुम्हें पता है रास्ता, मतलब अगर तुम जानते हो तो। अब आगे क्या?
अमेलिया, तुम तो एक सच्ची रसायनक बन गई हो। खैर अभी तो नहीं। आर्कीबोल्ड के हिसाब से अभी एक और इम्तिहान पास करना है, पर मुझे पता नहीं कि वो क्या होगा। आर्कीबाल्ड ने तुम्हें क्या संकेत दिया था? वो क्या था? उन्होंने कहा था मुंह को बोलने दो ताकि कान सुन सके। मुंह को बोलने दो ताकि रोशनी चमक सके। ऐसा करो ताकि पहेली सुन सको। तुम्हें क्या चाहिए एलन? वो पुराना कुंडलित लेख। 100 कदम फुसफुसाहट की ओर चलो जब तक तुम दूसरे तालाब तक न पहुंच जाओ। वहां तुम्हें रहस्यों से भरा एक कान मिलेगा। वहां तुम्हें वो सच बोलना होगा जो दूसरे सुनना चाहते हैं, पर वो अपने डर की वजह से तुमसे पूछते नहीं। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। एलन, संभल के। एलन, पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। आराम से। वो सच्चाई बताओ जो दूसरे सुनना चाहते हैं पर कह नहीं पाते अपने डर की वजह से। छुपा हुआ सच, एक रहस्य है। एलन, इस कान को अपने रहस्य के बारे में बताओ। ये दिन बार बार हर बार जी रही हूं मैं। ये तो हमें पता ही है। मैं बोलूं? ये एक राज है, तो आप लोग थोड़ा दूर चले जाइए। हो गया? नहीं, मैंने उम्मीद की है कि अगर मैं राजा रॉबर्ट की मदद करूंगा तो वो एलन का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। हो गया? हाँ। क्या हो गया? अब हमें मदद की जरूरत है। मैं हुक्म देती हूँ तुम्हारी बेटी को डर में जीने का। उसके 20वें जन्मदिन पर जब रोशनी की आखिरी किरण तीसरे पहाड़ के पीछे ढलेगी, तब तुम्हारे महल को अंधेरा निकल जाएगा। ध्यान रखना इस मरती हुई रोशनी का, बना लेना रात में। निराश मत होना, तुम इस श्राप को तोड़ोगी। शांति में रात जागती है।
वो सच्चाई कहो जो और लोग सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुनते उनके डर की वजह से। लेकिन नहीं सुनते उनके डर की वजह से? कोई और सलाह? नहीं, माफी चाहूंगा। मैं कल तक सोचता हूं, फिर भी वो तुम्हारे लिए इतनी मददगार साबित नहीं होगी। ये एक दिलचस्प पहेली मालूम होती है। पहेली पहेली। बानवे, 93, 94, नहीं क्या हो रहा है 95, ये? 96, 97, 98, 99। ये क्या सुनना चाहता है? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे ऊपर? वो सच्चाई कहो जो दूसरे सुनना चाहते हैं पर नहीं कहते उनके डर की वजह से। तुम्हें मुझसे कुछ ऐसा पूछना होगा जो तुम पूछना चाहते हो, लेकिन ईमानदारी से। चलो भी, पूरा राज्य दाव पर लगा है। तुम्हें मुझसे तो कोई डर नहीं है ना? पूछो भी काल्डेरॉन के जॉन। मैं जानती हूँ। तुमने मेरे माता पिता को क्यों बताया था कि मैं चुपके से आर्कीबाल्ड से रासायनिक तरीके सीख रही हूँ? तुम जानती हो उसके बारे में? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगा? मुझे जलन हो रही थी। सच कहा। अमेलिया, उस वक्त मुझे सिखाया जा रहा था कि तमीज में कैसे रहें और हील्स कैसे पहने, पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त को इजाजत थी कि वो आर्कीबॉल्ड से उनके जादू के तरीके सीखे और समझे। मैं सिर्फ तीरबाजी ही कर सकती थी और इसके लिए मैं लड़ना चाहती थी। मुझे माफ करना जॉन। अब तुम्हारी बारी। कहो भी। तुमने मुझे अपने जन्मदिन पे बुलाना बंद कर दिया जब तुम 12 साल की हुई। नहीं, वाकई मैंने ऐसा किया। मुझे लगा था कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या ये वो सवाल था जो तुम पूछने से डर रहे थे? हाँ, बोलो। तुम्हारा मतलब इस छोटी सी जादूगरनी में ज्यादा हिम्मत है तुम्हारे होने वाले महाराज से? क्या तुम्हारे राज्य में भी तुम्हारे जैसे ही बहादुर होते हैं? क्या तुम्हारे पिता महाराज भी तुम्हारी ही तरह डरपोक है? बस बहुत हो गया, ये फालतू की बकवास नहीं सुनेगा। हिम्मत होनी चाहिए एक श्रापित राज्य में आने के लिए, वो भी उस दिन जिस दिन उसका अंत होने वाला हो, बस कुछ पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? क्या फर्क पड़ता है? क्या पूछने के लिए? हे ईश्वर, तुम ये पूछने के लिए कि क्या पूछने के तुम लिए? मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती। ओह, ये कितनी प्यारी बात है। नहीं। तुम करो। क्या मैं तो फिर शायद मुझे नहीं पता। सही जवाब। एलन, जैसे ही छाया विपरीत तट पर पड़ेगी, तुम्हें तैरते हुए जाना होगा रोशनी से भरी आंखों की ओर। वहां तुम्हें वो कुंडलित लेख मिल जाएगा जो कोई भी दरवाजा खोल सकता है। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें नहीं पता।
जल्दी करो। एलन! एलन, जल्दी करो। हमारे जाबाज चुड़ैल के शिकारी आने में देर कर दिया आपने। इस दरवाजे को खोलने से जादू भी खुल जाएगा, कोई राज नहीं छुपाया जाएगा और ना ही कोई नाराजगी रहेगी। लो खैर, ये हो गया। वो पुराना कुंडलित लेख। काफी दिमाग लगाया तुमने एलन। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? तो तुम मेरी मदद करना चाहती हो? अपना श्राप वापस लो और हमारे राज्य से दूर चली जाओ। तुम कह रही हो कि तुमने इतनी परेशानी उठाकर वो पुराना कुंडलित लेख हासिल किया सिर्फ ये कहने के लिए? श्राप को बदला नहीं जा सकता। सिर्फ तब तक जब तक तुम जिंदा हो। कुछ देर के लिए मुझे लगा था कि तुम अपने पिता से ज्यादा चालाक हो। जानवर कहीं के। बस इतना ही? शायद तुमसे कोई गड़बड़ हो गई। वक्त आ गया है इंसान बनने का, वक्त आ गया है अमर होने का। एक पुनर्जन्म। शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी है। इससे पहले कि वो पलटे, हमें उसे मारना होगा। जॉन, तुम्हारे पास समय होगा खुद को छुपाने का और उसके पास जाने का। बस नीली रोशनी से बचकर रहना तुम। फिर धनुष को लंबा खींचकर उसने क्रिस्टल पर निशाना लगाया। अमेलिया, क्या कोई ऐसा जादू है जो तुमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं रासायनिक हूँ। जादू करने के लिए हम जादू भरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कोई मंत्र नहीं।
ये आर्कीबाल्ड का है। अब फिर धनुष को लंबा खींचकर उसने क्रिस्टल पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। खंजर के इंतजार में मत रहो, हमें उस पर हमला करना होगा। रेंगना मतलब रेंगना, समझे तुम? उस शिकारी ने निडर होकर उस चुड़ैल का सामना किया। फिर धनुष को लंबा खींचकर उसने क्रिस्टल पर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। और जैसे ही तीर क्रिस्टल से जाके टकराया, उसको चकनाचूर किया, तभी वहां से चुड़ैलों की सारी शक्तियां पूरी तरह निकल गईं और एक खतरनाक चीख निकली उस चुड़ैल के गले से। शुभ प्रभात राजकुमारी जी, हमें माफ करना, हम किताब को वापस कर देंगे। एक गुलाब, हमें गुलाब को नष्ट करना होगा। राजकुमारी जी रुकिए। मैं मुरीन पर वार करूंगी और तुम गुलाब को नष्ट करोगे। एलन, तुम तो एक बहादुर लड़के हो, लेकिन उतने ही बेवकूफ हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तो चलो आजमाते हैं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा जॉन? अपने प्यार और वादे के लिए। वो बस एक बेकार सी लड़की है। वो तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। वो प्यार कर ही नहीं सकती क्योंकि उसकी आत्मा श्रापित है। तुम्हें लगता है कि तुमने उसके अंदर के प्यार को मार दिया? कोई भी जादू किसी के दिल के अंदर का प्यार नहीं मिटा सकता। मैंने कई साल पहले ही उसके अंदर के प्यार को देख लिया था और तभी से उसके प्यार में पड़ गया हूं। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं और उसके प्यार के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। वाह रे महान आशिक। जॉन, तुम मुझे हरा नहीं सकती। तुम बस एक छोटी सी लड़की हो। तुम कुछ भी सोचो मुरीन, लेकिन मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। हर बार वापस आऊंगी जब तक तुम्हें हरा नहीं देती। तुम कह रही हो तुम वापस आओगी? उसका जादू मेरी दृष्टि का जादू है।
हाथ में पहला ऋणिक गोद दिया है। तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए अब वक्त तुम्हारा गुलाम रहे, तुम्हारा मालिक नहीं। समय की दौड़। अगर मैंने इसे अभी तुम्हारे हाथ से हटा दिया तो तुम्हें लगता है तुम सुबह उठ पाओगी? सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ, 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 सुरक्षा मंत्र गायब हो जाओ। हम भागते भागते गिरने वाले हैं। मैं थक चुका हूँ। जल्दी करो, बस हम पहुंचने वाले हैं। हाँ, चल रहा हूँ। जल्दी जल्दी करो, मैं आ और जाओ। तेज नहीं भाग सकता। जल्दी जल्दी। आहिस्ता, इधर इधर। मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं। ये तुम्हारी तरकीब थी, पुस्तकालय से किताब को चुराने की। अपने सर को ठीक करो, जल्दी। उसने धनुष को खींचा और उस चुड़ैल के ऊपर निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। सुप्रभात राजकुमारी जी। सुप्रभात मार्टिन। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुक्रिया फ्रैंक। आप मेरा नाम जानती हैं? हाँ। राजकुमारी जी रुक जाइए। बाजार जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। ये बहुत स्वादिष्ट है, ताजे शहद से बनाया गया है। एक बार चख के देखिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमारी। शुक्रिया अनीत। और एना और लुकास कैसे हैं? आपको उनके बारे में याद है? वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। शुक्रिया। मार्टिन पकड़ोगे? ओह राजकुमारी जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं राजकुमारी। शुक्रिया मरिका। सुप्रभात राजकुमारी जी। शुभ प्रभात। राजकुमारी जी, मेरे पास एक नया धनुष है। उसकी धार कंडरा से बनी हुई है। ये उस्तरे की धार से भी तेज है, जैसे तीतर के पंख झाड़ते हैं। चलो चलो इसे। जवाब है शांति। शुभ प्रभात मार्था। सुप्रभात राजकुमारी जी। आखिर ये सब क्या है? बाजार से आपकी चीजें लाई हूँ और एक गुलाब का फूल। क्या आप बाजार गई थी? और आपको कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? तुम उसका दोबारा सामना नहीं कर सकती हो, और वैसे भी हमने सारे दांव आजमा लिए हैं, और इस बार तुम उसके वार के सामने उठ भी नहीं सकोगी। तुम मेरा फैसला नहीं बदल सकते और हमारे पास कुछ और आजमाने का वक्त नहीं। अगर तुम आज मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं,
अमेलिया, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? आर्कीबाल्ड को बता देना कि क्या होने वाला है। मैं बताऊंगी अपने लोगों को। अब वक्त आ गया है। अगर तुम लेना चाहती हो तो ले लो। और ये रहा तीसरा सवाल इन तीनों बहादुर सज्जनों के लिए। है और कोई जो आना चाहेगा? जवाब दीजिए। पीछे हटो। अरे अरे पीछे हटो। राजकुमार, पीछे हटो। सब लोग ध्यान से सुनिए। राजकुमारी पीछे जी, रहना। श्राप की बात सच है। शाम होते ही एक बड़ा काला तूफान आएगा। अरे अभी भी वक्त है, भाग जाइए। मुझसे पूछो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं या नहीं। क्या कहा? यही वो सवाल है जिससे तुम डरते हो। अब बोल भी दो जरा। बोलो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे नहीं पता। ये तो अजीब है। क्या? वैसे मैं ये बोलती हूं, पर मैं करती हूं। सही जवाब। अच्छा, तो फिर मुझे चलना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे रास्ते से हट जाएं। मैं जानती हूँ हमें अंदर किस चीज की जरूरत होगी। वो पुराना कुंडलित लेख। देखिए राजकुमारी जी, आप नहीं हम जानती तुमसे कि इजाजत नहीं मांग रहे। तो ठीक है, आप जैसा चाहें राजकुमारी जी। अमेलिया, क्या मैं राजकुमार से कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। सज्जनों, क्या आप लोग उस दिलचस्प पत्थर को देखना चाहेंगे जो वहां पर है? आ जाइए। चलो। मुझे अभी भी एक चीज समझ में नहीं आ रही। हमारी पिछली मुलाकात अच्छी नहीं थी। मेरा पहला प्रभाव काफी बुरा था, पर इस सब के बावजूद भी तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या मैं करता हूँ? हाँ जॉन, तुम करते हो। हाँ, मैं करता हूँ। मुझे पता है कि तुम कैसी हो एलन। हाँ, तुम तानेबाज हो। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती हो, लेकिन तुम अंदर से ऐसी नहीं हो। और हमारी पिछली मुलाकात सिर्फ तुम्हारे घमंड के बारे में नहीं थी। मेरे शब्दों को चुराकर तुमने मुझे बताया कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और यह मुझे याद है। लेकिन आज का दिन पूरी तरह से अलग है। क्या तुम्हें एक बात पता है? मेरी मां के गुजरने के बाद क्या हुआ था? वो तुम ही थी जिसने मेरे अंदर छोटे से बच्चे को जिंदा रखा था। जिस वक्त मैं सिर्फ मौत के बारे में सोच रहा था, तुमने मुझे जीना सिखाया और एक नई जिंदगी दी। मुझे आज भी वो सारी बातें याद है।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सारा राज्य तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। पर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए उसके बाद? मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पिताजी पीछे हट गए और मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं तुमसे बात कर सकूं। तुम बुद्धू हो। तुम्हारे चेहरे के भावों को देखकर मैंने तुमसे इस बारे में कभी बात नहीं की, जबकि हम काफी समय से साथ में हैं। तुमने कभी नहीं कहा। चलो बाकी बातें बाद में, थोड़ा काम कर लेते हैं अब। उसके लिए काफी देर हो चुकी है। चलो जल्दी से चलते हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर आ जाओ। तुम फिर से आ गई? ये किस बारे में बात कर रही है? मेरी जान ले लो मुरीन, मैं अपनी आत्मा तुम्हें खुद अपनी मर्जी से देती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि तुम जानती होगी कि शाही खून दान किया जाता है जन्म के 7वें दिन। सब खत्म कर दूंगी। की है। वैसे मुझे लगा था कि तुम सब वापस जरूर आओगे। मार्टिन, मार्टिन, मार्टिन रुको! फ्रैंक, फ्रैंक, फ्रैंक बचाओ मुझे! मार्टिन, फ्रैंक बचाओ मुझे! मार्टिन रुको, रुको! रुक जाओ! फ्रैंक बचाओ, बचाओ! फ्रैंक, मार्टिन! क्रिस्टल, अब मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अमेलिया संभल कर। चौंक गई ना? तुम्हारा मुझसे कोई मेल नहीं है। हर चीज कुछ न कुछ पहली बार होती है।
तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी, पर तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया और मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। पर वो मैं थी जिसने काले तूफान को बनाया, इसलिए ताकि तुम्हारी आत्मा को पा सकूं। मेरे पीछे छुप जाओ एलन। जॉन! ये क्या किया तुमने एलन? तुमने खुद को इसके लिए कुर्बान कर दिया। प्यार के लिए। तुम्हारा राज्य तो वैसे भी बर्बाद ही है। वो तुम हो जो बर्बाद रहोगी हमेशा। तुम कहाँ थी? क्या हुआ तुम्हें? मुरीन को मार डाला। आशा करती हूँ कि मैं कल आपको इसके बारे में बता पाऊंगी। ये तो काला तूफान है आर्कीबाल्ड। मुझे लगा हमने उसे वक्त पे खत्म कर दिया। मुझे भी लगा था। एक और आखिरी बार। कीमियागरों का सम्माननीय संगीत जो जादू अस्पानिया के ऊपर किया गया था उसे तोड़ दिया गया। यहाँ आप जान सकेंगे सारी बातें मेरे रक्षात्मक जादू के बारे में जो मैंने समय का इस्तेमाल करके की हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जाना चाहिए कि राजकुमार के समय में खो जाने की कहानी के अंत को कई चरणों द्वारा एक नई शुरुआत के रूप में संपादित किया जाएगा। लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती, पुराने मूल्यों और प्यार की बहाली लाने वाले एक नए युग का जन्म होगा। ऐसा प्यार जो हर दिल में एक नए और सुखद भविष्य की आशा लाता हो। और मेरे दिल में भी सच में आपका अपना
अस्पानिया के राज्य का प्रमुख कीमियागार।